अब देखो, हम लोग चर्चा कर रहे थे नाउन के, हमने 6 नियम पढ़ लिए थे, ठीक है, नाउन पढ़ रहे थे। नाउन के बाद हमारा अगला नियम है, रूल नंबर है 7, ठीक है। अब हम इस रूल को, इधर देखिए, इस रूल को हम समझाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि रूल को करना कैसे है, ठीक है। देखिए, अब इस नियम को समझते जाएंगे, शांत रहिए, इस नियम को समझेंगे। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? नाउन का। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस नाउन के टॉपिक में हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? 6। हमारा अगला रूल्स क्या कहता है, इस रूल को समझते हैं, ठीक है। इस रूल में लिखा है, इसमें लिखा है कि यदि किसी नाउन के बाद, अभी हम इस नियम को लिखवा देंगे, ठीक है, आराम से लिख लेना, कुछ जल्दबाजी नहीं है, पहले इसको समझो। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, क्या आता है? प्रीपोजिशन, और फिर वही नाउन आता है, तो वह नाउन एक वचन रहता है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा राम एंड राम, ठीक है, सीता एंड सीता। अब समझ लो, हमने ये 2 वर्ड लिखे ना, तो आप ये बताओ कि ये 2 वर्ड हो गए, तो ये 2 वर्ड एक वचन में जाएंगे या बहुवचन में? बहुवचन में जाएंगे ना। अब ये लिखा सीता एंड सीता, ये भी कितने हो गए? 2 हो गए। किसी का और नाम लिख लेते हैं, कोई भी चीज ले लें, जैसे हमने कह दिया पेन एंड पेन, तब भी क्या है? ये बहुवचन है ना, है बहुवचन। जब हमें ऐसी कंडीशन में ये चीज लगती है कि तो बहुवचन है, 2 चीजें हैं, तो क्या ये बहुवचन मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल। अब देखो, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, रो अपॉन रो, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी बहुवचन होना चाहिए ना, होना चाहिए। मतलब लाइन नहीं होती, रो नहीं कहते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। हाँ, मान लेते हैं जैसे हमने लिख दिया सिप आफ्टर सिप, हमने लिख दिया ट्रेन आफ्टर ट्रेन, तो ये भी वर्ड कितने हुए हमारे? 2 वर्ड हुए, तो ये बहुवचन होने चाहिए ना, होने चाहिए ना, होना चाहिए। तो और 2 वर्ड होंगे तो बहुवचन होना चाहिए। तो आपका नियम क्या कहता है? इस नियम को समझिए। नियम कह रहा है कि यदि किसी नाउन के बाद, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आती है, क्या आती है? और प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन के बाद तुरंत बाद वही वर्ड आ जाए जो पहले था, प्रीपोजिशन के पहले था, वही वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, तो फिर ये बहुवचन ना कहला के कैसा कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सिंगुलर। ये है हमारा नियम। समझ में आया नियम?
अगर प्रीपोजिशन की जगह एंड कंजक्शन लगा होता या और कोई वर्ड लगा होता तो फिर वो बहुवचन में जाता। अगर प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन लग जाए, प्रीपोजिशन में चाहे अपॉन लग जाए, ठीक है, चाहे इन लग जाए, चाहे एट लग जाए, चाहे आफ्टर लग जाए, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन है अगर लगती है दो वर्ड के बीच और दोनों वर्ड सेम है तो फिर कैसे कहलाएंगे? बहुवचन के कहलाएंगे, एक वचन के। और अगर कंजक्शन लगा है तो एक वचन के नहीं होंगे, फिर वो काय में चले जाएंगे? बहुवचन में। ये अंतर है, प्रीपोजिशन को गौर करना है। तो हमारा नियम यही था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस नियम के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए यहां गौर करना, लिखा है टाउन आफ्टर टाउन। दिख रहा है ना? दिख रहा है? बड़ा कर दें? ले बड़ा कर दे रहे हैं, अब तो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो नियम, एग्जाम्पल लिखा है टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है। क्या लिखा है? टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेड। अगर यहां पे हम वाज की जगह वेयर लगा देते तो क्या हमारा ये सही होता? नहीं होता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत। इसलिए ये वाला वाक्य हमारा क्या है? सही है। अब देखना यहां, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, बोलते हैं ना, देखो टू शब्द क्या है इसमें? प्रीपोजिशन है, इसलिए ये काय में चला जाएगा? एक वचन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। समझ गए? अगर इस तरह के वाक्यों में ये ध्यान देना है कि अगर हमें नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे? ये कौन सा नियम लागू होगा इसमें? एक वचन। कौन सी क्रिया लगाएंगे? सिंगुलर में काम करेगा। काय में काम करेगा? सिंगुलर में। समझ गए ये बात? नहीं समझे? ठीक है, ये था हमारा 7 नियम, ठीक है। अगला नियम देखो, अगला नियम क्या कहता है? इधर देखिए कि किसी वाक्य में नंबरल एडजेक्टिव, अब समझना, नंबरल एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, ए हाफ, क्या लिखा है? ए हाफ या ए क्वार्टर आता है तो नाउन को नंबरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। कहां रखा जाएगा? नंबरल एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। क्या शब्द मिल जाए तुम्हें? ए हाफ मिल जाए या फिर ए क्वार्टर मिल जाए, ठीक है। तो जो नाउन रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा? नाउन जो रखा जाएगा वो एडजेक्टिव के बाद रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? एडजेक्टिव के बाद। यहां पे नाउन रखेंगे, पहले आप नाउन नहीं रख सकते, इस चीज को याद रखना। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखना, लिखा है ही गेव मी 1 रुपी एंड हाफ, ठीक है। अब इसमें भी लिखा है जैसे सी गेव मी 2 रुपीज एंड ए क्वार्टर। समझ गए? तो इनको कहां रखा गया? तो इनको जो नाउन आता है वो एडजेक्टिव के बाद रखना है, पहले नहीं रखना है। अब एडजेक्टिव इसमें क्या है? 1 और 2, यही तो एडजेक्टिव है ना। 1 2 यही तो एडजेक्टिव है। नाउन देखो कहां रखा है? इनके बाद ही रखा गया। तो ये नियम हमारा इस प्रकार का था। अब इसमें और समझते हैं। अब जैसे ये वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में आपको गलत कैसे पता चलेगा? गलत क्या है, सही क्या है? जैसे हमने इसी वाक्य को लिया, ठीक है, ये इसी वाक्य का है, लिखा है ही गेव मी 1.5 रुपीज। तो हमारा वाक्य क्या हो गया? ये रुपीज जो वर्ड है ये यहां ना लग के कहां लगना चाहिए था? यहां पे 1 के बाद लगना चाहिए। देखो इसमें लगा ना 1 के बाद, तो ये हमारा वाक्य कैसा हो गया? इनकरेक्ट, यानी गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देखो, इस वाले वाक्य को लिखा है सी गेव मी 2.25 रुपीज। तो ये क्वार्टर जो यहां आया है, रुपीज आया, तो ये हमारा नियम क्या हो गया? गलत। किसके बाद रखना है हमें? एडजेक्टिव के तुरंत बाद रखना। तो यहां पे इसको रखेंगे। समझ गए? ये हमारा नियम था, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट है, समझ लो। इसमें पॉइंट में क्या कह रहा है
कि यदि नंबरल एडजेक्टिव एवं फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा गया हो, नंबरल एडजेक्टिव को कैसे एवं फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा गया हो, ठीक है, एवं वाक्य में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो नाउन का प्रयोग बहुवचन नंबर या ए हाफ ए क्वार्टर के बाद होगा, ठीक है। कैसे, अब देखो 2 एंड ए क्वार्टर टाइम्स, इसमें लिखा 1 एंड ए हाफ टाइम्स, ठीक है। अगर एंड से जोड़ा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नाउन को किसके साथ जोड़ा जाएगा, बहुवचन नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे टाइम नहीं लिखा, क्या लिखा हमने, टाइम्स। यहाँ भी देखो क्या लिखा, टाइम्स, फिर बहुवचन नहीं आया, एक वचन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, बहुवचन, ठीक है। तो ये हमारा नियम था, ठीक है, क्योंकि नाउन क्या है हमारा, टाइम है, और हमें इसको लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से लिखना पड़ेगा, इसके लिए था, ठीक है। इस नियम को लिख लो, नियम नंबर 8 लिख डालो। देखो ये नियम है, इस नियम को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है ये। आपने जेंडर पढ़ा है, जेंडर का मतलब होता है कि हमें जेंडर क्या दर्शाता है, जेंडर हमें ये दर्शाता है कि अगर मेल हो तो मेल के पर्सन रखे जाएंगे, फीमेल हो तो फीमेल के रखे जाएंगे, है ना। तो कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, अब टीचर में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, आता कि नहीं आता, स्टूडेंट में मेल फीमेल, चाइल्ड में मेल फीमेल, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर या म्यूजिशियन, ये लेडीज भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकती हैं, हो सकती कि नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं टीचर से मेल होंगे फीमेल नहीं होंगे, दोनों होते हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्लर्क भी हो सकते हैं, कोई भी बन सकता कि नहीं बन सकता। मगर बात यह है कि अब अगर मान लो जैसे यहाँ पे टीचर शब्द आ गया, ठीक है, अब लड़कियां होंगी फीमेल होंगी तो वो कहेंगे हम हार लगाएंगे, ठीक है, और मेल होंगे तो वो कहेंगे हिज लगाएंगे। अब ये विवाद का शब्द आ गया, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा गया मेल टीचर या फीमेल टीचर, ठीक है, उन्होंने अपना देखा और आपने अपना देखा। तो नियम कहता है जिनका प्रयोग मेल या फीमेल दोनों के लिए किया जाता है इन्हें डुअल जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डुअल जेंडर, डबल, जैसे डुअल सिम होती है ना मोबाइल में, ऐसे डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह का नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो इन्हें थर्ड पर्सन एक वचन प्रोनाउन का मास्कुलाइन जेंडर यानी ही, हिज या हिम का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। मतलब आपको टीचर मिले, क्लर्क मिले, चाइल्ड मिले, कोई भी वर्ड मिले, उसमें ये स्पष्ट ना हो कि इसमें फीमेल है, यानी किसी फीमेल का कोई नाम ना हो, तब तुम्हें क्या करना है, या तो हिज लगाना है, अगर हिज की जगह होगी तो हिज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह होगी तो क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, ठीक है, या फिर ही लगाएंगे। अब इसमें क्या करोगे, जब इन कंडीशन में ये आ गया कि हिज लगाना है, हिम लगाना है या ही लगाना है, तो जो फीमेल होंगे वो कहेंगे, फीमेल होंगी वो कहेंगे कि हमारा हर क्यों नहीं लग सकता, हम हर क्यों नहीं लगा सकते, अपनी अंग्रेजी हर क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब जैसे इसमें लिखा है एवरी कैंडिडेट, अब एवरी कैंडिडेट में तुम सब आ गए ना, यहां मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, शुड राइट हिज नेम। अब उन्होंने कहा कि हिज नेम, अब आप लगाने के लिए तो हर नेम भी लगा सकते हैं, गलत तो होगा नहीं। जैसे एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज या हर ड्यूटी, नो वन शुड अब्यूज हिज या हर नाइबर, ये तो ठीक है, उन्होंने अपना लगा दिया, आपने अपना लगा लिया, ठीक है, हिज हर। मगर यहां विवाद का विषय यह है कि हिज मास्कुलाइन जेंडर का प्रयोग करें, आपको करना क्या है, मास्कुलाइन जेंडर का। अब कुछ विद्वानों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ना इनका सही ना इनका सही, हम लोग क्या लगा दें, दियर लगा दें। अब दियर तो भैया बहुवचन हो गया, दोनों के लिए काम कर जाएगा, तो ये दियर लगाना क्या हो गया, गलत होगा, दियर नहीं लगाया जाएगा। अब इसका रीजन क्या निकाला गया, इसको सुनिए। आपको क्या करना है कि जब स्थिति बिल्कुल साफ ना हो, जब आपको ये पता ना चले कि अगर मान लो यहां पे हमने सीता वर्ड लिखा, अब सीता वर्ड से हमें फीमेल समझ में आया,
तब हम हर लगाएंगे। अगर वहां पे ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए ही कहा गया है, तो आप हर लगाएंगे, ठीक है, फीमेल वर्ड के पर्सन को यूज करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर टीचर स्टूडेंट सब कुछ मिल जाए और यहाँ ये स्पष्ट ना हो कि हमें सिर्फ किसके लिए बताया गया, या मेल टीचर या फीमेल टीचर, ये स्पष्ट नहीं किया गया, तो तुम्हें सिर्फ प्रायोरिटी किसको देनी है, हिज को देनी है। किसको लगाएंगे आप, हिज या हिम ही लगाएंगे, आप हर नहीं लगाएंगे। क्यों, ऐसा इसलिए है कि जब हमें जेंडर बिल्कुल पूर्ण रूप से पता ना चले तब जाके हमें ये क्या करना है, यहाँ पे हिज ही प्रयोग करना है। जब स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे फीमेल जेंडर के बारे में कहा गया तब आप हिज ना लगा के क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ये समझ में आ गया ना। प्रायोरिटी आपको किसको दे रही है, मास्कुलाइन जेंडर को ही प्रायोरिटी देंगे। जब आपको ये स्थिति कंफर्म हो जाए कि अगर बोलिए लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, लेडी क्लर्क, लेडी एडवोकेट, तब आप हर लगाएंगे। अन्यथा ओनली टीचर, स्टूडेंट, क्लर्क, एडवोकेट सीधा लिख के आ रहा था, तुम्हें क्या का प्रयोग करना है, हिज का या फिर एम का। समझ गए, ये नियम था, इस नियम की ये एग्जाम्पल है। समझ गए, इस नियम को आप लोग नोट कर लो।